हॉरर ड्रामा की कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा और एक नया ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जैसी सतारा और तैश साहब की आपस में मुलाकात होती है तो उसके बाद तैश साहब के दिल में सतारा की ही जगह बनना शुरू हो जाती है। वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई इसी को ही मैं बहू बनाऊं। अगर सतारा के सामने कोई ऐसा की बात करते तो क्या सतारा इसके फैसले पे राजी हो पाएगी? तैश साहब अगर ये बात जाकर अपनी बेगम के सामने करते हैं तो क्या इसकी बेगम बात मान पाएगी? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में? अब आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग सीन दिखाए जा सकते हैं, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। सैबा की जो फैमिली है ना, वो बिल्कुल भी आप इस फैसले पे खुश नहीं है और वो बार बार सैबा को वक्त दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बेटा इस फैसले पे सोच लें। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम अब खुश नहीं हैं। लेकिन सैबा जैसे अपने वालिदैन की ये बात सुनती तो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती, क्योंकि अब वो चाहती है कि पापा चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शादी करूंगी तो सलार के साथ ही करूंगी। सैबा को अभी तक जुनून चढ़ा हुआ है और जब इसका जुनून उतरेगा तो फिर जाकर इसे इस बात का एहसास होगा या इसकी आंखें खुलेंगी कि भाई सलार किस किस्म का इंसान है। और सलार का जो रवैया होगा ना, ये ऐसा सैबा को परेशान करता जाएगा। सलार को एक प्रोजेक्ट मिलता है, इसे जो है वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और अगले बंदे के साथ मुलाकात करता है। इसका नाम सुरेश होता है। सुरेश के साथ ये डिस्कस कर होता है तो सुरेश जैसे इसके साथ इस मौजू पे बात करता है तो सलार जो होता है वो अजीब तरह की बातें करता है। तो सुरेश को अंदाजा हो जाता है कि भाई इसे किसी के साथ मोहब्बत हो चुकी है। हो सकता है कि ये रिजल्ट देख ले और सारी के साथ जो पिक्चरें हों सुरेश के सामने उस लड़की की आ जाएं, सतारा की, तो इसी वजह से सुरेश इसके सामने बात करता और कहते कि भाई तुम्हें किसी के साथ मोहब्बत हो गई, उसका क्या होगा? जब सलार ये बात सुनता है तो वो सुरेश को इनकार कर देता और कहता है कि मुझे किसी के साथ कोई भी मोहब्बत नहीं हुई। सुरेश ये बात सुनते तो सलार को कहते हैं कि भाई आपके माथे के ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है मैंने आपको वही बताया। आपके माथे के ऊपर से लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, आपको मोहब्बत हो चुकी है और उसके बगैर आप नहीं रह सकते। लेकिन सलार बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। देखें कि सलार को मोहब्बत हो चुकी है सतारा के साथ, लेकिन जी गरूर में आया हुआ है, अपनी ज़िद पे अभी भी कायम है कि मैं कभी भी सतारा के सामने जाकर खुद अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करूँगा। लेकिन जी आगे जाकर इतना मजबूर हो जाएगा, इससे कुछ भी समझ नहीं आएगी और ये खुद जाएगा उस सतारा की जाकर मिन्नतें तरले करेगा और जाकर इसके आगे हाथ जोड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ आप मुझे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन उस वक्त सतारा फिर इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसे इग्नोर कर देगी। सलार के पास अभी वक्त है कि शेर जाए और जाकर चाहे उस सतारा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे और कुछ प्रूफ दे, कुछ ऐसा करे जिस पर सतारा को यकीन हो जाए, क्योंकि आज तक इसने जो कुछ भी किया है सतारा को इसके जरिए धोखा ही मिला है। तो सतारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी, कुछ इसे बड़ा करना चाहिए ताकि फिर सतारा इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन कर ले और सतारा भी ये समझे कि यार वाकई इसे मेरे साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, ताकि फिर सतारा भी आपके साथ मोहब्बत करे। सतारा तो आपको पसंद करना शुरू हो चुकी थी, लेकिन सलार की घटिया और गंदी हरकतें थी जिसकी वजह से सतारा ने अपने आप को इससे दूर कर लिए। जो सैबा की फैमिली है ना, ये बड़ी परेशान बैठी होती है और ये तैश साहब का जो रवैया होता है ये उसको जांच लेते हैं कि भाई ये बड़ा तेज़ किस्म का बंदा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद निकालना चाहता है। इसी वजह से जो सैबा का वालिद होता है सैबा की माँ के साथ बात करते और कहते हैं कि आपने देखा है तैश साहब को, ये कैसा इंसान है, ये इतना चालाक है और इतना तेज़ी के साथ ये काम निकालता है कि अगले बंदे को ये फील ही नहीं होने देता कि उसके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आगे से सैबा की माँ जब ये बात सुनती है तो कहती है कि हाँ मैंने भी ये सब कुछ नोट किया है। अब देखें तो सही कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर रिपोर्टर का क्या काम है। अब ये लोग बड़े परेशान हैं, इनको अब समझ नहीं आ रही कि आखिरकार किया तो क्या किया जाए, कैसे सैबा को जो पीछे हटाया जाए ताकि इन लोगों से दूर हो जाए। अब इनको अपने बिजनेस की भी फिक्र पड़ चुकी है कि भाई अगर हमने इनके साथ ज्वाइंट बिजनेस कर लिया तो इससे हमारे बिजनेस को भी ये लोग हड़प कर लेंगे और हमारी बेटी को धोखा भी मिल जाएगा। लेकिन एंड पे जाकर इन लोगों की आंखें खुल जाएंगी और जिस वक्त सैबा की मुलाकात सलार के साथ होती है, सैबा जाती है सलार के घर में, सलार को बताती नहीं है, इसके घर में पहुंच जाती है। जब सलार जैसे देखता है तो उसका मूड ख़राब हो जाता है और सैबा को सही तरीके से टाइम नहीं दे पाता, बार बार इसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे मना करने की कोशिश करता और कहते कि कम से कम तो मेरे घर में आ रही थी तो मुझे बता तो सकती थी, मैं बिजी था, काम में मसरूफ़ था, वक्त निकालता तुम्हारे लिए और उसके बाद हम दोनों जो एक दूसरे के साथ बातें करते। जब ये बातें सैबा सुनती है तो वो सलार को कहती है कि भाई तुम मेरे घर में आए थे, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था ना, तुम भी ऐसे आ चुके थे, कम से कम तुम्हें भी बताना चाहिए था। तो आगे से सलार उससे बड़ा प्यारा जवाब देते तो कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, मैं अगर तुम्हारे लिए आता तो तुम्हें
ज़रूर बताता, मैं सिर्फ उसे अपने काम के लिए आया था और उसके बाद जब वापस आ गया था। ये बातें जब सहबा सुनती है तो फिर जाकर सहबा को इस बात का एहसास होता है कि हाँ भाई, ये बंदा मुझ में कितनी दिलचस्पी रखता है। और इसी जगह पर लड़की को सोचना चाहिए, जब भी आपके साथ लड़का जो है ना इसी के से बात करे, इसी के से अपना रवैया रखे, तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को पीछे कर लें, मुकम्मल तौर पर पीछे कर लें, ताकि उस बंदे को एहसास हो जाए से आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब सलार जो बातें कर रहा है तो सहबा को 100% यकीन हो जाए कि यार ये बंदा मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, बेहतर यही होगा कि मैं अपने आप को पीछे कर लूँ। हो सकता है कि सहबा इसी फैसले के बाद ये घर जाए और जाकर अपने वालिदैन के सामने ये बात करे कि मामा जान, पापा जान, सलार जो है वो मेरे साथ अब शादी नहीं करना चाहता, उसका रवैया मैंने देख लिया, तो मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं अब इसके साथ शादी ना ही करूं तो अच्छा होगा। सितारा जो है ना वो एक नई यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग लेती है, क्योंकि सितारा कुछ बड़ा करना चाहती है। दोस्त बार बार इसे मना करती है, इसे एक स्पॉन्सर भी मिलती है तो सितारा जो है वो स्पॉन्सर नहीं लेती, क्योंकि सितारा को डर होता है कि भाई अगर मैंने स्पॉन्सर ले ली, मेरे एड्स आना शुरू हो गए और मेरी फैमिली को इस बात का पता चल गया तो मेरी फैमिली जो होगी से मज़ीद मेरे ऊपर शक करना शुरू कर देगी, मेरे ऊपर बातें करेगी, मेरे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो इनकार कर देती है। दोस्त बार बार इसे राज़ी करने की कोशिश करती है, लेकिन सारा कहती कि नहीं भाई, आप मेरी फैमिली को नहीं जानती कि मेरी फैमिली किस किस्म की है। सारा जो ये फैसला किया है ये बहुत ही अच्छा फैसला किया। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो तैयब साहब जो है ना वो ये बातें भी सुन लेता है, क्योंकि सारा इस हिसाब से बात करती है कि तैयब साहब को ये सब कुछ अच्छा लगता है, तो इसी वजह से इसे जो है वो अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है और इसके साथ डिस्कस करता है और कहता है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हैं। तो आगे से सारा कहती है कि हाँ जी बिल्कुल, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने जो बाकी बुक्स नहीं ली, इसी बुक्स ली हैं। तो तैयब साहब ये बात सुनेगा तो बड़ा खुश होता है और सितारा को कहता है कि ठीक है, आप अपनी जो स्टडी कंप्लीट करें, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा, आपके ऊपर जितना भी खर्च रहेगा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यहीं से सितारा और तैयब साहब की आपस में बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितारा का जो रवैया होगा ना ये तैयब साहब के दिल में घर करता जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी और ये सोचने भी मजबूर हो जाएगा कि यार इससे मैं अपनी बहू बना लूँ तो बहुत ही बेहतर होगा। और जब ये घर जाएगा तो बहुत खुश होगा, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। सलार की वजह से तो ये परेशान होता है और जब खुश होगा तो इसके पास बेगम आएगी, पूछने की कोशिश करेगी, तो आगे से तैयब साहब खुलकर बताएगा कि भाई एक बच्ची हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आई है, उसने एडमिशन लिया है, उसकी बातें, उसका अंदाज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसी वजह से मैं खुश रहता हूँ। जब मुकम्मल तौर पर तैयब साहब के दिल में जगह बना लेगी सारा, तो फिर तैयब साहब खुद मजबूर होकर भी सारा के साथ बात कर लेगा। सारा जब घर जाती है तो किरण इसके ऊपर तंजी तौर पर बातें करती है, इसे तंग करने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई आप जो सलमान के साथ चक्कर चला रही हैं, क्या ये सब कुछ लार को पता है? जैसी ये बातें सितारा सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और किरण को मना करने की कोशिश करती है और कहती है कि अपनी बकवास जो है बंद करो, दोबारा आपने इससे की कोई बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखें कि सितारा को इन लोगों ने इतना गिरा दिया कि हर वक्त इसके ऊपर शक करते रहते हैं, हर वक्त बातें करते रहते हैं। तैयब भी बीच में आ जाती है, वो भी बातें करती है और कहती है हाँ, जिस वक्त आपका सलार के साथ चक्कर चल रहा था तो उस वक्त आपने जो वो कासिम को नहीं बताया होगा, अब आपका सलमान के साथ चक्कर चल रहा था लाजमी तो आप सलार को नहीं बताएंगे। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सलमान के साथ इसका रिश्ता ख़त्म हो जाए और किरण का जो रिश्ता है सलमान के साथ बन जाए। और सलमान ऐसी चालें चल रहा है कि ये सारा को अपनी कंट्रोल में करना चाहता है और उसने सुहेब को भी अपने जाल में फंसाया। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या सलमान को ये खुशी मिल पाती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर सलमान सितारा के साथ शादी करने पर राजी होता है तो क्या सितारा इसके साथ शादी करेगी या बीच में सलार की एंट्री होगी? तैयब साहब क्या कुछ करेगा सितारा के लिए? क्या सितारा को कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।